अमेरिका में कैसे हर आदमी सप्लीमेंटों के चक्कर में फंसा है और मैं भी कैसे इस लूप में आ गया, वो स्टोरी बताते हैं आज। चलो सबसे पहले दिन की शुरुआत करता हूँ मैं इसके साथ। ये मैंने रिसेंटली लेना स्टार्ट किया है, मेरे किसी कॉलीग ने बताया था कि बहुत अच्छा होता है। तो ये है AG1, विटामिन A, C, E, B6 और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ। अगर आप अमेजोन वगैरह से लोगे तो इस डिब्बे का प्राइस पड़ता है ऑलमोस्ट $100 के आसपास। लेकिन मेरा कॉस्को स्टोर है जो कि आपको पीछे दिखाया था मैंने, उसमें डील आती रहती है, तो मुझे $65 से $75 के बीच में पड़ जाता है ये। मतलब एक दिन में जो शुरुआत की है मैंने, $2 से $2.5 के आसपास रुपीज़ में कन्वर्ट करते रहना, तो $2 से $2.5 का सप्लीमेंट मैंने ले लिया सुबह सुबह। चलो ऑफिस का काम कर लेता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ अपनी डे की AG1 के साथ। तो अब बारी है अपना नेक्स्ट सप्लीमेंट लेने की, जो कि है फिश ऑयल, जो देगा हमें ओमेगा 3 और D3। तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल इंडियन D3 की कमी में रहते हैं। जब मैं US से आया तो नॉर्मल टेस्ट करवा लिया मैंने, पता चला D3 की कमी है। घर कितने हुए अब इनकी कॉस्ट बता देता हूँ। और कॉस्ट है इनकी भाई, जो एक कैप्सूल कॉस्ट पड़ता है मुझे अराउंड 50 सेंट, तो दोनों का मिला के $1 हो गया। तो $2 पहले हो गए थे और $1 ये हो गया, मतलब $3 के आसपास मेरा अब तक का सप्लीमेंट हो गया है। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट क्या होता है वो देखते हैं। ऑफिस का काम कर लेता हूँ अभी थोड़ा बहुत। तो अब टाइम है जिम जाने का, और जिम जाने से पहले मैं क्या क्या सप्लीमेंट लेता हूँ वो दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा सप्लीमेंट का बाजार देखते रहो अभी। तो ये है अपना प्री वर्कआउट और ये है अपना क्रेटिन। ओके, तो बना लेते हैं अपना प्री वर्कआउट। तो प्राइस बताते हैं इसका। चलो रख देता हूँ अपना कैमरा यहाँ पे, हमेशा लेके घूमना पड़ता है, कहाँ का ब्लॉगर बन गया। छोड़नी पड़ेगी व्लॉगिंग यार, हर जगह कैमरा, वो कहते हैं ना, छोड़ो नहीं कहता। तो आज है मेरा लेग डे, तो स्ट्रॉन्ग लेग वाले दिन में स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट बनाता हूँ। तो ये बल्क का प्री वर्कआउट है, ये पड़ता मुझे ऑलमोस्ट $60 के आसपास का। तो एक महीने में निपटा देता हूँ इसको। तो कितना हो गया, 30 दूनी 60, $2 हो गए इसके, 2 ही हो गए, मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो $2 इसके हो गए, 3 हो गए थे हमारे, 3 2 5। और अब ये क्रेटिन, ये चलता है मेरा, ये भी आता है $60 के आसपास, लेकिन ये मेरा चल जाता है कम से कम 3 महीने। बहुत ज्यादा आता है इसमें मटेरियल, देखो। और ये वो है माइक्रोनाइज्ड है क्रेटिन, तो इसका मैं लगा लेता हूँ $0.5 लगा लेता हूँ, 1 लगा लेता हूँ, बाकी कहीं एडजस्ट कर देंगे क्योंकि पहले कम किया था। अभी तक $6 का अपना खर्चा हो चुका है। तो जैसे आप लोग अगर नॉर्मल चीजों से पूरी कर लेते हैं रिक्वायरमेंट, तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो उस बंदे को जरूरत पड़ती है जो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता। अब मेरा सिंपल लॉजिक क्या है ये सब करने का, सप्लीमेंट क्यों लेता हूँ मैं प्रोटीन भाई मेरे को रहना होता है 1800 कैलोरीज के आसपास, 2000 से 1800। उसका रीजन क्या है, मेरा फैट बढ़ने लग जाता है। जैसे मैं प्रोटीन मैं ले लूं, मेरे घर में टोफू पड़ा है, पनीर पड़ा है, सोयाबीन के डिब्बे देखो वहां कोने में सोयाबीन के डिब्बे पर रखे हैं, देखो। लेकिन बोर हो जाता हूँ खा खा के, और रोटी चावल बहुत ज्यादा खा नहीं सकता मैं। क्यों नहीं खा सकता, चर्बी जमनी स्टार्ट हो जाती है। शायद मेरा इंसुलिन की इशू रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और चर्बी जमनी स्टार्ट हो जाती है, तो भाई मैं इसलिए लेता हूँ। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपको भी लेने की जरूरत है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट वैसे पूरी कर लेते हो तो मत लो भाई, इनको कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये है, इसकी बजाय कॉफी ले लो आप, मेरे को इसमें मजा आता है, तो टेस्ट बढ़िया है इसका, मैंगो फ्लेवर है, बढ़िया मजा आता है, ऐसा लग रहा है आम का जूस पी रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब मुझे कम से कम 150 से 200 ग्राम प्रोटीन पूरा करना होता है, क्योंकि जिम बिठाता हूँ खतरनाक। अब मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी नहीं होगी, तो लोग 1 स्कूप लेते हैं, मैं बोलता हूँ 2 स्कूप, 1 2। ओके, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये प्रोटीन आया है मेरा $84 का, तो मैं 80 कर लेता हूं इसको, और ये मेरा चलता है ऑलमोस्ट 1 महीना सिर्फ। तो 30 दूनी 60, 30 या 90, $0.5 वहां हुआ था, तो मैं इसके $2.5 मान लेता हूँ, आधा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो $2.5 हो गया इसका। अभी टोटल मारेंगे कैलकुलेशन, मैं भूल भी जाता हूँ, सोचनी पड़ेगी। और अब लेता हूं मैं साथ में ग्लूटामाइन। ओके, ये मेरे गट हेल्थ के लिए
तो इसका मुझे प्राइस नहीं पता भाई, बहुत पहले लिया था, लेकिन एस्टिमेट शायद मैं इसका 30 लगा लेता हूँ, 30 लगा लेता हूँ, $30 इसके आसपास तो होगा ही कम से कम। तो $2.5 हो गए प्रोटीन के, और $1 हो गया ग्लूटामाइन का, $3.5 हो गए। पहले कितने हो रखे थे? $7.5 के आसपास पर डे हो गया है। राउंड ऑफ करके 8 कर लेते हैं पूरा, क्योंकि मुझे पता ग्लूटामाइन पहला है। तो अभी तक टोटल ये, लेकिन मैं पीऊंगा जिम में, जिम से आते हुए वापस पीता हूँ, अभी तुरंत नहीं पीता। तो $8 के सप्लीमेंट हो गए हमारे अभी तक। ओके, अभी तो ढेर सारी हैं लिस्ट में, तो अपना प्री वर्कआउट करता हूँ पूरा, और फिर बिठाते हैं जिम बढ़िया सी। जो जिम नहीं देगा मार दियो सारे ने। जिम से पहले ऐसे गाने सुनने से ना एनर्जी आ जाती है खतरनाक। ये जो इफेक्ट है ना जो अभी चल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं वो, प्री वर्कआउट के इफेक्ट है। ये हिट हो गया प्री वर्कआउट, खतरनाक वाला। ये बल्क वाला चेक करना, बहुत खतरनाक है। ऐसे मतलब चलो जिम में चलते हैं अब। तो दोस्तों जिम से आ गया हूँ, और अब टाइम है अपना अगला सप्लीमेंट लेने का, जो कि है B12 और कोलेजन प्लस बायोटिन। देखो इतनी सारी बोतलें रखता हूँ मैं एडवांस में B12 की लिक्विड। मैं मोस्टली लिक्विड सप्लीमेंट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू जो टैबलेट्स होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है ना, जो इनकी क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम, मतलब कितना ज़्यादा, आप कमेंट करना अगर याद आए तो, कितना ज़्यादा वो बॉडी में लगता है, ठीक है। तो इंग्लिश का वर्ड भूल गया मैं। तो वो फ्रीज में रखी थी, और जो यूज़ करता हूँ बाहर रख लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं अपनी। ये होगी B12, शॉर्टेज रहती है इसकी लिक्विड B12 की, और ये होती है कोलेजन प्लस बायोटिन मेरी स्किन के लिए और मेरे बालों के लिए, जो कि कुछ भी खा लो फिर भी झड़ चुके हैं। पहले नहीं टेक केयर करता था मैं, इसलिए झड़ गए। तो अब इसका प्राइस चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। मुझे 100% प्राइस याद नहीं इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बल्क में ऑर्डर किए थे। तो मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि जो B12 की बोतल है एक, ये $14 के आसपास आती है, 14 या 15 की, और ये 10-12 दिन चलती है मुश्किल से, क्योंकि छोटी सी बोतल है, ठीक है। तो वही महीने के अगर $30 लगाऊं मैं, 2 बोतल लगाऊं, तो $1 इसका हो गया। कोलेजन प्लस बायोटिन ये भी ऑलमोस्ट $20-22 का आता है। ये चल जाती है महीने 2 महीने। तो इसका हाफ ही लगाता हूँ मैं, मतलब $1 नहीं लगाता पूरा। तो और दोनों के लगा के 2 लगा लेता हूँ। तो टोटल हो गए मेरे ये $2 और दोनों के, इसके और इसके। और B12 आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म हो जाता है इससे। और जो बायोटिन प्लस कोलेजन होती है बेसिकली आपकी स्किन के लिए होती है। और अगर जस्ट प्रोटीन के साथ ले रहे हो तो प्रोटीन सिंथेसिस भी अच्छा होता है, और बायोटिन वगैरह आपके हेयर नेल्स और इन सब चीज़ों पे काम करता है। तो अब तक टोटल लगा के अपने हो गए हैं $10। तो दोस्तों अब बारी है एक और सप्लीमेंट लेने की, जिसका नाम है प्रोटीन ही, लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का प्रोटीन है। वे प्रोटीन नहीं है, ये प्रीमियर प्रोटीन है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, और इसमें इस छोटे से डिब्बे में 30 ग्राम प्रोटीन है, और सिर्फ 160 कैलोरीज हैं। और ये बिल्कुल बनाना शेक टाइप लगता है। इसके कई फ्लेवर आते हैं, कॉफ़ी भी आता है, चॉकलेट भी आता है, जो भी पसंद हो आपको ले सकते हो। और इसका प्राइस है अराउंड $3 एक बॉक्स का। सिर्फ इसका $3 प्राइस है इसका, लेकिन टेस्टी बहुत है। और प्रोटीन की 30 ग्राम की रिक्वायरमेंट, तो इसी से मेरा 200 ग्राम प्रोटीन मतलब पूरा हो जाता है। बाकी चीज़ें जैसे हो गई, और ये हो गया 60-70 ग्राम, तो सप्लीमेंट से पूरा हो गया। जो हमारी सप्लीमेंट की कॉस्ट थी अब तक वो $10 हो गई थी, तो $3 ये ऐड कर लेते हैं, तो $13 हो गई है अभी। ओके, तो अभी कुछ और पड़े हैं सप्लीमेंट, जब शाम होगी तो तब लेंगे वो डिनर के साथ, और दिखाते हैं आपको फिर क्या है वो। तो दोस्तों अब डिनर के बाद, मतलब सोने से 1 घंटे पहले, अब लूँगा मैं ये वाले सप्लीमेंट। सबसे पहले लूँगा शिलाजीत। पता है शिलाजीत का काम, टेस्टोन बूस्टर। साथ में दूध के साथ लूँगा अश्वगंधा। ओके, तो भाई अब कॉस्ट हमारी हो गई थी $13।
तो ये शिलाजीत की डिब्बी ऑलमोस्ट $110 की है और 1 से 1.5 महीने चलती है। तो $2 इसके लगा लेता हूँ। और कितने हो गए, 15। और ये लगा लो, आपको ये पड़ती है $40 की बोतल मुझे यहाँ पे अमेरिका में। अश्वगंधा के कैप्सूल हैं ये। तो दो लेता हूँ मैं एक दिन में। तो ये भी लगा लो, ऑलमोस्ट $1 का पड़ गया। तो $2 की शिलाजीत हो गई, कम ही लगा रहा हूँ मैं, ज़्यादा की पड़ेगी। और $1 का ये $3 ही हो गए। तो 13 और 3 16 हो गए। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम, जिसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, ये भी महंगा आता है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, बट पक्का एक टैबलेट 50 सेंट की होगी। और सेम जिंक 50 mg एक। तो जो मैग्नीशियम है वो 2 लेता हूँ मैं बिफोर बेड, सोने से पहले। तो ये रहता है सोने से पहले अच्छी नींद आती है। और जिंक फिर से बढ़िया नींद देता है, और साथ में टेस्टोन बूस्टर। ओके, तो 16 और दोनों के लगा लेता हूँ मैं $1, 17। तो भाई टोटल $17 का मेरा सप्लीमेंट हो गया एक दिन का। और देखिए शिलाजीत इस टाइप की है, कैप्सूल नहीं है, प्योर इंडिया से मंगाई है। लेकिन इंडिया में हर जगह प्योर नहीं मिलती। ये जो वेस्टर्न कंपनी है ना यहाँ की, वो इनकी वैलिडेशन करती हैं, तो इसलिए प्योर है। हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट दिखने लग गए थे, इतनी एनर्जी जिम के अंदर, खतरनाक। इसको बस ऐसे दबा लो और चूसते रहो, उसके बाद दूध पी लो ऊपर से। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का पूरा सप्लीमेंट का पार्ट। तो $17 हो गए, $2 मैंने चलो एक्स्ट्रा लगा दिए होंगे, उन्होंने एवरेज 15 हो गए। तो भाई एक दिन की जो मेरी सप्लीमेंट की कॉस्ट है वो पड़ती है इंडियन रुपीज में लगाऊं तो ऑलमोस्ट ₹1300 के आसपास। 1300 से 1400, 1500 लगा लो, क्योंकि मैंने कुछ कम भी कर दिए हैं। तो अब सीधा सीधा 30 से करो तो भाई 40,000 के आसपास मेरे सिर्फ सप्लीमेंट की कॉस्ट है। ओके, सिर्फ एक महीने की, ये चेक करो पूरा। और आज की वीडियो तो यही होगी। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि सप्लीमेंट के अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल चीजें, पनीर, घी, टोफू, सोयाबीन, दालें, ये सब क्या क्या लेता हूं मैं, तो वो सब दिखाऊंगा मैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इतना सब लेने के बाद फिर भी बॉडी नहीं बन रही यार। भाई ये सप्लीमेंट मैंने ना अभी 1 महीने से लेने स्टार्ट किए हैं। प्रोटीन वगैरह मैं स्टार्टिंग से लेता था, ये इतने सप्लीमेंट 1 महीने से लेने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो मैं बिल्कुल कम कैलोरीज पे जाऊंगा। ओके, तो मेरे जो न्यूट्रिशंस हैं मुझे मिलते रहें। जैसे पिछली बार मैंने वेट लॉस किया था ना, बाल गवा दिए थे सारे, मसल्स गवा दी थी सारी, पतला हो गया था लेकिन टायर्डनेस रहने लग गई थी। तो बढ़िया रिसर्च के बाद ये सब ले रहा हूं मैं अब की बार। ओके, तो क्योंकि खाना कम खाऊंगा, मुझे मिलेंगे नहीं ये सब चीजें, तो इसलिए लेना पड़ा। लेकिन अगर आप दबा के खाना खा रहे हो, सब कुछ चीजें कर रहे हो, तो भाई मेरे तो लगता है विटामिन D3 के अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत है। बाकी तो आप अपना ब्लड चेक कराओ और उससे पता चलेगा। और एक चीज और बता देता हूं साथ के साथ, सिर्फ जिंक को छोड़ के मैं जितने भी सप्लीमेंट ले रहा हूं, अगर मैं एक्सेस में भी ले लेता हूं, मेरी बॉडी को जरूरत भी नहीं है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जिंक से क्या नुकसान होता है ना, जिंक दूसरे जो हमारे मिनरल्स और विटामिन होता है ना, उसको डेप्रिशिएट करता है, डिपिक्ट करता है शायद। तो इसलिए जिंक थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। एक आयरन होता है जो कि मैं लेता ही नहीं, आयरन का भी रीजन होता है, आयरन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं वो लेता नहीं हूँ। तो बाकी चीजें नॉर्मल है मेरे हिसाब से, इवन डॉक्टर से कंसल्ट करो तो कर लो, नहीं करना तो नहीं भी। तो ठीक है, आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।